इस वीडियो से हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 12th इकोनॉमिक्स के अंदर हमारी आती है 2 बुक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड योर इंडियन इकोनॉमिक्स। दोनों की वेटेज हमारी 40-40 मार्क्स की है। हम इकोनॉमी एज अ होल देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे सारे लोग आएंगे, पूरे नेशन की बात होगी। नेशनल इनकम का सबसे पहला चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इस पूरी वीडियो के अंदर आपको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। आपको कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। 2027 बोर्ड्स में आपको सबसे ज्यादा हेल्प इस चैनल से मिलने वाली है। तो अभी जाके मैं नहीं मानता। हमारे 3 फेजेस मैंने आपको इसके अंदर पढ़ा दिए। प्रोडक्शन फेज, जिसमें वो फैक्ट्री में काम करा, उसके बदले में क्या हुआ, इनकम जनरेट हुई, जिसे हम बोलते हैं इनकम फेज, ठीक है। तीसरा आपका होता है, हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो से हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 12th इकोनॉमिक्स के अंदर हमारी आती है 2 बुक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड योर इंडियन इकोनॉमिक्स। दोनों की वेटेज हमारी 40-40 मार्क्स की है। सबसे पहले हम मैक्रो इकोनॉमिक्स से शुरुआत कर रहे हैं। सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में सीक्वेंस फॉर्म में मिल जाएगी। सबसे पहला यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का सबसे पहला चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इस पूरी वीडियो के अंदर आपको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। आपको कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस ये न्यू यूट्यूब चैनल है, अभी जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आप क्लास 12th या 11th में हो और कॉमर्स स्ट्रीम ली है तो ये चैनल आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, बिकॉज इसमें आपको सबसे ऑथेंटिक कंटेंट मिलने वाला है। प्लस क्लास 12th 2027 बोर्ड्स में आपको सबसे ज्यादा हेल्प इस चैनल से मिलने वाली है। तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो। एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। देखो, क्लास 11th में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करके आए हैं, जिसके अंदर हमने देखा कि सारी चीजें हमने एज अ इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करी, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इकोनॉमी एज अ होल देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे सारे लोग आएंगे, पूरे नेशन की बात होगी। वहां पे हमने इनकम के बारे में स्टडी करा, एक सिंगल, एक इंडिविजुअल सैलरी, इंडिविजुअल पर्सन की। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम नेशन की इनकम की स्टडी करेंगे, सारे एग्रीगेट टर्म्स हम इसके अंदर करेंगे, ठीक है जी। मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, इकोनॉमिक थ्योरी का वो पार्ट है जो कि एग्रीगेट्स की स्टडी करेगा, ठीक है। अब एग्रीगेट्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो क्लास 12th के बच्चे हैं, ठीक है। अब उसमें एक बच्चे की हाइट 150 सेंटीमीटर है, एक की 142 सेंटीमीटर, बट क्लास टीचर को एक डेटा देखना है कि भाई एवरेज बच्चों की हाइट कितनी है, एग्रीगेट कितनी है, तो उनने डेटा भेज दिया 162, एक एवरेज निकाल के, ठीक है। तो यही एग्रीगेट का मतलब होता है, एग्रीगेट्स ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। यहाँ पे हम इकोनॉमी की बात करेंगे सबके लेवल पे, यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे बात नहीं होगी, ठीक है जी। अब इसके बाद एक बार डिफरेंस को भी रीड आउट कर लेना, एग्जाम में आता नहीं है 12th बोर्ड्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल की स्टडी करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट्स की स्टडी करता है। इकोनॉमी एज अ होल की बात आपकी हमेशा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर होगी। यहाँ पे टूल्स होते हैं डिमांड सप्लाई, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड, सबकी डिमांड भैया जी, सबकी सप्लाई, ठीक है। और ये प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूज करते हैं। यहाँ पे हम इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल की स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। यहाँ पे एग्रीगेट्स यूज नहीं होते या लिमिटेड होते हैं, इतने नहीं होते माइक्रो के अंदर, बट मैक्रो के अंदर हम एग्रीगेट्स की स्टडी करते हैं। ये सारे हम जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि जो सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल है वो कांस्टेंट है, बट जब हम मैक्रो की बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम होता है प्राइस थ्योरी और मैक्रो इकोनॉमिक्स का नाम होता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ठीक है। इसका एग्जांपल है इंडिविजुअल इनकम एंड उसका एग्जाम्पल है मैक्रो का एग्जाम्पल है नेशनल इनकम, ठीक है जी। सो मेन आपके चैप्टर की हेडिंग है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसका मतलब क्या होता है, ये अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, आपके पापा मान लो एक फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है। अब उस फैक्ट्री में वो करते हैं प्रोडक्शन। अब उस प्रोडक्शन के बदले में उनको पैसा मिलता है, उनकी इनकम जनरेट होती है। अब क्या वो सारा पैसा घर पे लाके अपनी तिजोरी पे रख देंगे, सारा पैसा? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। वाइफ से लड़ाई हो जाएगी, वाइफ को देंगे, ठीक है। वाइफ क्या करेगी आगे, ग्रोसरी लेगी, शॉपिंग करनी है, बच्चों की फीस देनी है, वो सारी चीजें करेगी, मतलब एक्सपेंडिचर करेगी। तो हमारे 3 फेजेस मैंने आपको इसके अंदर पढ़ा दिए। प्रोडक्शन फेज, जिसमें वो फैक्ट्री में काम करा, उसके बदले में क्या हुआ, इनकम जनरेट हुई, जिसे हम बोलते हैं इनकम फेज, ठीक है। तीसरा आपका होता है एक्सपेंडिचर फेज। जब भी इकोनॉमी में हम पैसा खर्च करते हैं
उसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में। ठीक है जी, तो आप देख रहे हो कि भाई पैसा आया फिर मार्केट में ही चला गया वापस, ठीक है, और ये फ्लो चलता ही रहता है, ये अनएंडिंग होता है। इसी फ्लो को हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, किसी की इनकम किसी का एक्सपेंडिचर होता है और किसी का एक्सपेंडिचर किसी की इनकम बन जाती है। ठीक है जी, अब एक चीज समझाना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, सबसे पहले हमारी इकोनॉमी के अंदर 4 सेक्टर्स होते हैं। सबसे पहला सेक्टर होता है हाउस होल्ड्स, हाउस होल्ड्स के बाद आते हैं आपके फर्म, फिर आते हैं आपकी गवर्नमेंट एंड देन आती है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है जी, अब एक बात ध्यान से समझना, एज ऑफ नाउ हम क्लास 12th के अंदर 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल के बारे में स्टडी करेंगे, जिसके अंदर हम हाउस होल्ड्स के बारे में स्टडी करेंगे एंड हम फर्म के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है जी, अब हाउस होल्ड्स फर्म को ना कुछ प्रोवाइड करती है। देखो, फर्म को प्रोडक्शन करनी है ऑफ कोर्स, ठीक है, तो फर्म को कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है जो उन्हें हाउस होल्ड्स प्रोवाइड करते हैं। क्या क्या चीजें होती है भाई? लैंड चाहिए, काम करने के लिए जमीन तो चाहिए ना, काम करने वाले लोग चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए एंड एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीजों को हम बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, हाउस होल्ड फर्म को प्रोवाइड करेंगे फैक्टर सर्विसेज, जो कि होता है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, अब फर्म को हाउस होल्ड्स को बदले में भी कुछ देना पड़ेगा। क्या देंगे वो? फैक्टर पेमेंट्स देंगे। ठीक है, क्या देंगे? फैक्टर पेमेंट्स। अब इन फैक्टर पेमेंट्स में क्या होगा? लैंड दिया भाई हाउस होल्ड्स ने, तो लैंड के बदले में होता है रेंट, लेबर को मिलती है वेजेस, कैपिटल पे होता है आपका इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योरशिप को मिलता है प्रॉफिट। ठीक है जी, तो देखा, सबसे पहले हाउस होल्ड्स ने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी फर्म को, फिर फर्म ने हाउस होल्ड्स को फैक्टर पेमेंट्स दिया। ठीक है, अब हाउस होल्ड्स के पास क्या आया? पैसा। क्या आया? पैसा। ठीक है, अब हाउस होल्ड्स आगे क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे? पैसा खर्च करेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे। ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगी, यहां पे खर्चा होगा। ठीक है, अब हाउस होल्ड्स ने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किस पे करा? फर्म्स के बनाए हुए गुड्स एंड सर्विसेज में, गुड्स एंड सर्विसेज में। तो इसी फ्लो को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है जी, अब हमने जो अभी मॉडल पढ़ा है, इसके अंदर हमने देखा कि हाउस होल्ड्स ने फर्म को सबसे पहले क्या प्रोवाइड करे? फैक्टर सर्विसेज। ठीक है जी, सबसे पहले ये चीज हुई जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप गया था। ठीक है जी, पहली चीज। दूसरी, फिर फर्म ने हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड करे? फैक्टर पेमेंट्स। ठीक है, ये हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड करे, क्या प्रोवाइड करा? फैक्टर पेमेंट्स। ठीक है जी, जिसके अंदर रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट गया। ठीक है जी, उसके बाद हाउस होल्ड्स ने करे थे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसके बदले में फर्म ने क्या दिया था हाउस होल्ड्स को? गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है जी, अब अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो यहाँ पे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप जा रहे हैं और यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो इन दोनों को, जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं रियल फ्लो। इन्हें क्या बोलते हैं? रियल फ्लो। ठीक है, जहां पे पैसे का ट्रांसफर नहीं हो रहा होता, जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का हो रहा होता है। ठीक है जी, अब हाउस होल्ड्स ने फर्म के ऊपर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करा गुड्स एंड सर्विसेज के बदले। ठीक है, यहाँ पे पैसा गया और यहाँ पे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, यहाँ पे भी पैसा जा रहा है। ठीक है, जहां पे भी पैसे का फ्लो हो रहा होता है उसे हम बोलते हैं मनी फ्लो। ठीक है जी, अब जितना भी हमने पढ़ा एक बारी उसकी लैंग्वेज देख लेते हैं कि क्या क्या हमने अभी तक स्टडी करा। ठीक है, सबसे पहले एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? इट मीन्स अनएंडिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का अनएंडिंग फ्लो होता है, फ्लो ऑफ मनी होता है अलग अलग सेक्टर्स के बीच में। ठीक है, हमने 2 सेक्टर्स पढ़े, वैसे 4 सेक्टर्स होते हैं। इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। यहाँ पे इनकम जनरेट हो रही है प्रोडक्शन प्रोसेस में, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। उसके बाद उसकी सर्कुलेशन हो रही है हाउस होल्ड से फर्म के पास जा रही है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं हाउस होल्ड्स एंड फिर गुड्स एंड सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहे हैं? फर्म। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम।
इसके अंदर फिर मैंने आपको 3 फेजेस बताए, प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज एंड एक्सपेंडिचर फेज। प्रोडक्शन फेज के अंदर क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर जो है वो फैक्टर सर्विसेज हायर कर रहा है हाउस होल्ड सेक्टर से, ठीक है, ताकि वो गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन कर सके। इसको हम जनरेशन फेज भी बोलते हैं, प्रोडक्शन फेज को। इनकम फेज के अंदर क्या होता है, प्रोडक्शन यूनिट जो है उस इनकम को हाउस होल्ड्स के बीच में बांटता है, ठीक है, फॉर द फैक्टर सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, ऑल्सो नोन एज, इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी बोलते हैं। एक्सपेंडिचर के अंदर क्या हो रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो अपनी इनकम को स्पेंड कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज को लेने में, ठीक है, जो कि प्रोडक्शन यूनिट्स ने प्रोड्यूस करी है, ठीक है जी। इसको हम डिस्पोजिशन फेज भी बोलते हैं, इसके दूसरे नाम भी अच्छे से देख लेना, एमसीक्यूज में आ जाते हैं। इस वे में जो इनकम प्रोडक्शन यूनिट्स जनरेट करती है वो वापस प्रोडक्शन यूनिट के पास जाती है और इसकी वजह से सर्कुलर फ्लो जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अकॉर्डिंगली एक्सपेंडिचर जो है वो जब लोग खर्चा करते हैं इससे गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ती है एंड दिस कॉजेज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, फिर और डिमांड बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स जो फैक्ट्री के लोग हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, ठीक है, एंड प्रोडक्शन बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, फिर एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, ठीक है। इसी से हम क्या बना लेते हैं, सर्कुलर फ्लो, ठीक है। अब इसके बाद हमने रियल फ्लो एंड मनी फ्लो के बारे में स्टडी करा। रियल फ्लो क्या होता है, जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है हाउस होल्ड्स एंड फर्म के बीच में। मनी फ्लो के अंदर मनी का फ्लो हो रहा है हाउस होल्ड्स एंड फर्म के बीच में। इसको हम फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं, रियल फ्लो को। इसको हम नॉमिनल फ्लो बोलते हैं, जहाँ पे पैसे का फ्लो होता है। अब यहाँ पे बार्टर सिस्टम की तरह होता है ये, इन द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज ओनली द रियल फ्लो। यहाँ पे रियल फ्लो हो रहा है क्योंकि आप देखो गुड्स के बदले में गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है। मनी फ्लो के अंदर मॉनेटरी एक्सचेंज हो रहा है, तो यहाँ पे बार्टर सिस्टम वाला कोई सीन नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पे देखो हाउस होल्ड से फर्म, हाउस होल्ड से फर्म में ट्रांसफर हो रहा है। फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इनके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, ठीक है जी। इसके बाद ये लूप जो मैंने आपको पढ़ाया है इसको इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है, एक बार देख लेते हैं। टू सेक्टर इकोनॉमी और सिंपल इकोनॉमी, जिसको हम क्लोज इकोनॉमी भी बोलते हैं, वो एज्यूम करता है कि भाई हमारी इकोनॉमी के अंदर 2 ही सेक्टर है, हाउस होल्ड्स एंड फर्म। इसका मतलब कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी किसी भी तरीके का फॉरेन सेक्टर इन्वॉल्व नहीं है। अब ये जो इनर लूप है डायग्राम का, अगर आप ध्यान से देखो तो इट शोज द रियल फ्लो, जो अंदर का फ्लो है। ये देखो अंदर का लूप है, यहाँ पे फैक्टर सर्विसेज जा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज जा रही है, ठीक है, फैक्टर सर्विसेज जा रही है एंड गुड्स एंड सर्विसेज जा रही है। तो ये जो अंदर का लूप है, इनर लूप जो है, वो क्या दिखा रहा है आपका, रियल फ्लो, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है। बट जो आउटर लूप है, यहाँ पे पैसा जा रहा है, तो ये आपका क्या शो करेगा, मनी फ्लो, ठीक है जी। अब इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट आता है, स्टॉक वेरिएबल क्या होता है, फ्लो वेरिएबल क्या होता है, क्या इनका डिफरेंस है। देखो अगर मैं बोलूं कि अभी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में आपके पास कितना पैसा है, वो आपका स्टॉक वेरिएबल होता है। बट अगर मैं बोलूं जनवरी से दिसंबर तक आपके अकाउंट में कितने पैसों को लेन देन हुआ या क्या आपकी सेविंग्स रही, वो आपका फ्लो वेरिएबल होता है, ठीक है जी। अब स्टॉक वेरिएबल जो होता है वो क्या होता है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है, बट यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम की बात करी जा रही है। टाइम फ्रेम बताया ना, जनवरी से दिसंबर, वो आपका फ्लो वेरिएबल हुआ। अच्छा जी, स्टॉक वेरिएबल जो होता है वो आपका टाइम डायमेंशनल होता ही नहीं है, ठीक है, बट ये फ्लो वेरिएबल टाइम डायमेंशनल होता है। एंड स्टॉक वेरिएबल स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, चेंज नहीं होता, बट ये डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, चेंज होता रहता है। स्टॉक जो है वो फ्लो को भी इन्फ्लुएंस करता है, जितना ज्यादा स्टॉक होगा उतना ज्यादा फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो पाएगा, ठीक है। फ्लो जो है वो स्टॉक को भी इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मनी सप्लाई बढ़ता है, इसकी वजह से क्वांटिटी ऑफ मनी भी इंक्रीज होती है मार्केट के अंदर। इसका एग्जांपल है नेशनल वेल्थ कैपिटल, इसका एग्जांपल है नेशनल इनकम एंड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। और क्या एग्जांपल है आपके स्टॉक के, अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट एज ऑन 31 मार्च 2026। तो यहाँ पे पर्टिकुलर डेट की बात करी जा रही है, ये आपका स्टॉक हुआ। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन दिस डेट बता रखी है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करी जा रही है, दैट इज स्टॉक, ठीक है। नंबर ऑफ लिटरेट पीपल एज ऑन दिस, ये आपका क्या होगा, स्टॉक। अच्छा, लॉस जो होते हैं वो आपका फ्लो होता है। प्रोडक्शन ऑफ व्हीट ड्यूरिंग द ईयर, अब यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम की बात करी जा रही है, ड्यूरिंग द ईयर 2020 से 2026, तो वो आपका क्या होगा, फ्लो, ठीक है। अब सेविंग्स भी आपकी क्या होती है, फ्लो होती है। नेशनल इनकम ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग की बात करी जा रही है, दैट इज ऑल्सो नोन एज फ्लो, ठीक है। कैपिटल आपका हमेशा क्या होता है, स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है जी। अच्छा, इसको एक एग्जाम्पल से और समझना। देखो, मानो ये एक टैंक है, ठीक है, ये इसकी, सॉरी थोड़ी सी ड्राइंग ऐसी है। अब इसमें पानी फिल्ड है, ठीक है,
जो इसमें पानी अब भी फिल्ड है, इससे आप स्टॉक को समझ सकते हो, ठीक है जी। अब जो यहां से पानी निकलेगा ये आपका क्या होता है, फ्लो। तो मोटा मोटी ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि भाई जब भी पर्टिकुलर पॉइंट अभी का कोई पूछे, अभी का सिनारियो पूछे, वो आपका स्टॉक होता है, ठीक है। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, जहां पे भी टाइम पीरियड की बात करी जाएगी, भाई इतना टाइम या आपको लगे कि चेंजेस आ रहे हैं इसमें, तो वो आपका फ्लो वेरिएबल होता है, ठीक है जी। इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है खत्म। बहुत ही छोटा, बहुत ही इजी चैप्टर है, बट स्कोरिंग चैप्टर भी है। प्लस इसके अगर आपको नोट्स अच्छे वाले चाहिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हो, तो वो आपको कैसे मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे इंस्टाग्राम हैंडल मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, वहां पे फॉलो करके आपको मेरे को पर्सनल डीएम करना है, एंड आई विल प्रोवाइड यू द पीडीएफ नोट्स एंड इट विल बी मोस्ट ऑथेंटिक नोट्स, राइट। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड कोई भी कॉमेंट डाउट्स वगैरह हो तो यू कैन कनेक्ट विद मी।